वचन सीखने के लिए, एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। और इस हफ्ते हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। और आज हमारे बीच पे हरभूषण सर है, और हरभूषण सर क्लास की ओर जाने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि सुरेश चौहान ब्रदर प्रार्थना में हमें सहायता करें, और उसके बाद हम क्लास में सर की ओर से पढ़ेंगे। सुरेश चौहान ब्रदर की प्रार्थना के बाद सर हरभूषण सर हमारे बीच में है, वो हमारे हमसे वचन से बांटेंगे। सुरेश चौहान ब्रदर। हालेलुया। महान पवित्र परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, इकानी का परमेश्वर, प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस भोर के समय में प्रभु जी पुनः प्रभु जी बाइबल अध्ययन से प्रभु जी हमारे जो पिता परमेश्वर सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने आप को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस पिता परमेश्वर अध्ययन में प्रभु जी हमारा मन, हमारा ध्यान प्रभु जी होने पाए, और पवित्र परमेश्वर से सीखने के लिए तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी जुड़े हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन व तेरी वेदी में प्रभु जी सीखते हैं। सीखकर प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्रभु, तेरे वचन को सीखने के लिए प्रभु जी हमें उत्साहित और प्रोत्साहित करने के लिए तुम मदद और सहायता करना प्रभु। तेरे एक एक बातों का अध्ययन को सीख कर, उस विषय को सीख कर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होने पाए। पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जी जो भी तेरे दास प्रभु जी सिखाते हैं प्रभु जी, जो सीख रहे हैं हम पिता परमेश्वर हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। आज की जो क्लासेस है प्रभु जी, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम, कोई समस्या न होने पाए प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरी दया और तेरी करुणा प्रभु जी हर एक के पर बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की जो क्लासेस है प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सीखते हैं तेरा वेदी के समीप में प्रभु जी। उस अध्ययन को सीखने में प्रभु जी हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु जी होने पाए। अतिरिक्त ज्ञान और समझ प्रभु तेरे हाथों में, तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सब प्रभु आपके वेदी के समीप में आते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के इस अध्ययन विषय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो समय दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना सुना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम फिर से इकट्ठे हो पाए हैं। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे बीजू भाई, बीजू एंजल्स, उनके पिताजी का कल देहांत हुआ, तो प्रभु के पास चले गए, और इसलिए बीजू भाई अभी यात्रा करेंगे केरल की ओर। तो उनके दुखी परिवार के लिए आप सब प्रार्थना करें, परमेश्वर उन सबके साथ रहे, ऐसे दुख के समय में सांत्वना दे। आप सब कृपया इस बात को प्रार्थना में याद रखें। और आज का क्लास बिजू भाई को ही लेना था, कैरेक्टर स्टडी का आखिरी क्लास उनका था, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं इस क्लास को लेता हूं। आज और कल 2 दिन हम कैरेक्टर स्टडी के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे, और आपको अपना होमवर्क कल शाम तक करके भेज देना है। आपने जो भी चरित्र चुना है उस चरित्र के बारे में अध्ययन को आप कल शाम तक भेज देंगे। कंप्लीट अध्ययन आप देंगे, पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक, और प्रचार का आउटलाइन भी आप तैयार करके देंगे। प्रचार भी आप तैयार रखिएगा। और जैसे पहले ही बताया गया कि आप बहुत बड़ा कैरेक्टर मत चुनिएगा, छोटा सा कोई चुन लीजिए जिसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो कल शाम तक आपको ये काम को करना है। फिर बुधवार को बाइबल आवर होगा, उसमें हम प्रचार सुनेंगे। बस उस दिन हमारे नियमित कक्षा का वो एक हिस्सा है, तो और दूसरा कुछ नहीं चलता है। और गुरुवार को आपको अपने होमवर्क को अपने ग्रुप में प्रेजेंट करना है। तो मैं समझता हूं कि आप ऐसे भी तैयारी कर चुके होंगे। और आज और कल की कक्षा में हम कुछ बातों को सीखेंगे
उसको भी आप गौर करते हुए अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। तो आप इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा और पक्का कल शाम तक अपने मेंटर को भेज दीजिए। और उसके पश्चात हम लोग शुक्रवार से हर्मेनेटिक्स की क्लास में या व्याख्या की क्लास में जाएंगे और वहां पर आपको और मेहनत करने की जरूरत होगी। तो आइए हम लोग कैरेक्टर स्टडी के क्लास को आगे बढ़ाएं। कैरेक्टर स्टडी आप जब पढ़ते हैं तब इतने सारे पॉइंट्स को आपने देख लिया है। एक महत्वपूर्ण बात और आपको जो करना चाहिए वो है, जिसके बारे में भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसके नाम के अर्थ को भी ढूंढिए। जैसे आप हनोक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हनोक के नाम का अर्थ क्या होता है? बहुत आसान है, आप बस गूगल सर्च भी कर देंगे, मीनिंग ऑफ नेम अनोक, एनोक, मीनिंग ऑफ नेम पीटर, मीनिंग ऑफ नेम एंड्रू, तो वो मीनिंग आ जाएगा। या अगर आपके पास कोई स्टडी बाइबल है तो उसमें पीछे में दिया रहता है या आगे में दिया रहता है, तो बहुत आसान है। तो नाम के अर्थ को जरूर आप ढूंढ लीजिए। और कई बार आपको देखने मिलेगा कि उस व्यक्ति का जो नाम है वो नाम उस व्यक्ति के चरित्र को कैसे उभारता है। जैसे पौलुस के बारे में हम अगर अध्ययन करेंगे तो पौलुस का नाम का अर्थ है छोटा। और यहाँ पर आपको एक बात और पता चलेगी कि पौलुस के दो नाम हैं, शाऊल और पौलुस। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि शाऊल जो है वो पौलुस बन गया, और उसके ऊपर मैसेज भी रहता है कि शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। परंतु आप प्रेरितों के काम को ढंग से पढ़िएगा। मैं वो रेफरेंस आपको नहीं दे रहा हूँ निकाल के, क्योंकि अगर किसी ने वो कैरेक्टर लिया है तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा वो। तो अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ें तो आपको माफ करिएगा, यहाँ आवाज के लिए ठीक है। तो अगर आप प्रेरितों के काम को पढ़ें तो फिर आप ये देख पाएंगे कि ऐसा नहीं था कि शाऊल का नाम बदल के पौलुस किया गया, परंतु वो नाम तो शुरू से था उसका, शाऊल भी और पौलुस भी। फिर आप कोशिश करिएगा कि क्यों शाऊल नाम का इस्तेमाल बंद करके लूका पौलुस नाम का इस्तेमाल करना शुरू करता है। शुरू में आप देखेंगे तो शाऊल नाम लिखता है वो अपने रिकॉर्ड में, परंतु फिर वो धीरे से पौलुस नाम का इस्तेमाल करता है। तो वो भी एक अध्ययन हो सकता है क्यों ऐसा किया है लूका ने। आपकी जानकारी के लिए बस इतना बताऊं कि शाऊल इब्रानी भाषा का नाम है और पौलुस यूनानी भाषा का नाम है। तो फिर क्यों लूका ने ऐसा किया? और दोनों नाम के बिल्कुल अलग अर्थ हैं। शाऊल का अर्थ होता है मांगा हुआ और पौलुस का मतलब होता है छोटा। तो आप कोशिश करिएगा कि नाम के अर्थ को ढूंढिए और फिर उसको अपने मैसेज में फिट करिए। जैसे मैं पौलुस के बारे में जब प्रचार कर रहा था एक चर्च में, तब मैं पौलुस के नाम के अर्थ को बताया। पौलुस के नाम का अर्थ है छोटा। और पौलुस के कैरेक्टर को जब मैं बताते गया तब मैं बोला, देखिए पौलुस ने अपने आप को कैसे पौलुस बनाया, अर्थात पौलुस ने अपने आप को कैसे छोटा बनाया, उसकी दीनता को दिखलाते हुए मैं बोला कि पौलुस ने अपने आप को कैसे पौलुस बनाया, छोटा बनाया। और फिर आगे मैं ये बताया कि इसका नाम तो देखिए पौलुस है, मतलब बीच बीच में अलग अलग जगह बोला मैं, इसका नाम तो पौलुस है, पौलुस मतलब छोटा, पर इसने कैसे बड़े बड़े काम किए ये भी मैं बताया। फिर मैं ये भी बताया था कि पौलुस नाम हो सकता है क्यों रखा गया हो, जब उसको टोकरी से बैठा के नीचे उतारा जाता है दमिश्क नगर में, तो हो सकता है कि वो सही में कद काठी में छोटा एक व्यक्ति
जो आराम से टोकरी में बैठ के निकल लिया, हो सकता है। तो ऐसे हम जब नाम के अर्थ को लेते हैं तो अपने संदेश में यहाँ वहां हम उसको फिट करते हैं कि कैसे पौलुस ने अपने को छोटा किया, कैसे इस एक छोटे व्यक्ति ने बड़े बड़े काम किए, हम भी अगर अपने को छोटा करें तो परमेश्वर हमसे बड़े काम कराएगा। ऐसी तमाम बातें। फिर आप पतरस के बारे में जानते हैं, पतरस के नाम का मतलब होता है पत्थर। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको यह नाम दिया, ये उसका पहले से नाम नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने यह नाम दिया। उसका नाम था शमौन, शमौन मतलब सुन लेना, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके नाम को बदला और कहा कि तू पतरस कहलाएगा। और फिर आप पतरस की पूरी स्टोरी में देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना मेहनत किया उसको पतरस बनाने की, एक स्थिरता उसके जीवन में लाने के लिए। वो बार बार इस बात को दिखलाता है कि वो पतरस नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो वापस भागता है। एक उथल पुथल उसकी जिंदगी में थी, परंतु आप प्रेरितों के काम में आइए, आपको पतरस दिखाई देगा। स्थिरता है। जब जेल में वो आराम से सो रहा है, जंजीरों में बंधा हुआ है, परंतु आराम से सो रहा है, सुबह उसका गर्दन कटने वाला है, परंतु उसको समस्या नहीं। तो इन सारी बातों को आप गौर करिए। नाम का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी चरित्र के अध्ययन के लिए, तो उसको आप जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग जल्दी से अपना जो अध्ययन है उसको एक कैरेक्टर लेके आगे बढ़ाएं। हनोक का कैरेक्टर मैं ले लेता हूँ, हनोक, और इसके बारे में जो तैयारी है वो तैयारी अपन कर लेते हैं। सबसे पहले इस सारे संदर्भ को ढूंढना है और पढ़ना है। पहले ही बताया गया है कि पूरे संदर्भ को पढ़िए, पूरे बाइबल पद को पढ़िए, कुछ भी छोड़िए मत, उससे बहुत समस्या जाएगी। अगर आप कुछ भी छोड़ दिए तो समस्या जाएगी, तो आप पूरा को पढ़ लीजिएगा। तो हनोक के बारे में जो रेफरेंस है वो उत्पत्ति 4 का 17, उत्पत्ति 4 का 18, उत्पत्ति 5 का 18 और 18 से आगे, लूका 3 का 37, इब्रानी 11 का 5 और 1 का 14, ये सब रेफरेंस है हनोक के बारे में। फिर आप देखेंगे कि उत्पत्ति 4 का 17 और 4 का 18 एक दूसरे हनोक के बारे में रेफरेंस है जो कैन का बेटा है। तो हमारा अध्ययन का विषय वो हनोक नहीं है। तो आप ये हनोक के बारे में पूरा बाइबल पैसेज ढूंढ लिए, आपने किसी भी पद को छोड़ा नहीं और प्रत्येक अंश को आप संदर्भ को ध्यान में रख के पढ़ें। अब आपको करना यह है कि जितना चीज आप पढ़ रहे हैं उसके हर एक शब्द को देखिए और उसके वाक्यांश को देखिए, उसका सही सही अर्थ ढूंढ के निकालिए। वो बहुत आवश्यक चीज है। आप बाइबल पैसेज को ला लिए हैं अपने सामने पूरा का पूरा, पर अब उसके अर्थ को ढूंढना जरूरी है। तो वो काम आप करिएगा, उसको मैं धीरे से बताऊंगा। फिर आपको ये देखना है ये चरित्र कब प्रस्तुत किया गया। तो आप हनोक के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो 5वें अध्याय में उसका विवरण है। पहली बार 5वें अध्याय में आप हनोक को पाएंगे। कौन से हनोक को? जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। कैन के बेटा हनोक को हम 4थे अध्याय में पाते हैं, परंतु ये हनोक 5वें अध्याय में। 5वां अध्याय में अगर आप देखेंगे तो ये वंशावली दी गई है, आदम की वंशावली, और वहां पर इसका पहला विवरण है। ये तब प्रस्तुत किया गया जब आदम की वंशावली दी गई, और बार बार उसमें एक बात दोहराई गई है कि उसकी अवस्था इतनी हुई, उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तत्पश्चात वो मर गया। हर एक व्यक्ति के बारे में बोला गया है कि वो मर गया, तत्पश्चात वो मर गया, तत्पश्चात वो मर गया। तो इस अध्याय को हम डेथ चैप्टर बोलते हैं, जो मौत का विवरण करती है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये 5वां अध्याय उस बात को दिखला रहा है कि पाप जो हुआ है वो देखिए कितना भयंकर एक परिणाम लेके आया है। लोग बड़े होते हैं और परिवार का निर्माण होता है,
और सब कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा चल रहा है, बेटे बेटियां उत्पन्न होते हैं, खानदान फलते फूलते रहता है, परंतु फिर क्या होता है? हर व्यक्ति का अंत आता है। एक व्यक्ति जो पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह होता है, बच्चे पैदा होते हैं उसके, और वो उन बच्चों का पालन पोषण करता है, बहुत अच्छे ढंग से रहना शुरू करता है, परंतु एक अंत को पहुंच जाता है। ये है डेथ चैप्टर की कहानी। और ऐसे में इस चैप्टर के बीच में हनोक नाम के एक व्यक्ति का परिचय होता है। हनोक जो बाकी लोगों के साथ ही चलता रहा, बाकी लोगों के जैसा ही उसका जीवन था, वो भी पैदा हुआ, वो भी बड़ा हुआ, उसका भी एक परिवार बना, उसके भी बच्चे पैदा हुए, परंतु फर्क एक था उसके जीवन में। फर्क क्या था? वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर ने एक और फर्क को दिखलाया। वो फर्क क्या था? कि बाकी सब लोग मर गए, परंतु परमेश्वर ने इसको मरने नहीं दिया। तो डेथ चैप्टर के बीच में इस व्यक्ति का उल्लेख है, पहली बार उल्लेख वहां पर आया है, और वो इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर दिखलाना क्या चाहता है? परमेश्वर संभवतः ये बतलाना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है तो मृत्यु राज कर ही लेगी। नहीं, मेरे साथ चलने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु कोई प्रभुता नहीं कर पाएगी। मृत्यु से मैं छुड़ा सकता हूँ। मैं चाहूं तो एक व्यक्ति को मौत से छुड़ा सकता हूँ। मौत पर जयवंत परमेश्वर वहां पर दिखता है, जो अपने साथ चलने वाले व्यक्ति हनोक को उठा लेता है ताकि वो मौत को ना देखे। तो ये चरित्र तब प्रस्तुत किया गया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही जो हमने बताया, यहाँ तो राजा वाजा की कोई कहानी नहीं है कि कैसा राज कर रहा था या ये व्यक्ति राज्य कर रहा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है कि पाप संसार में आया था, और लोग अब धीरे धीरे, अगर आप क्रम को देखिएगा तीसरे और चौथे अध्याय में, तो धीरे धीरे पाप की गिरफ्त में ज्यादा आ रहे थे, पाप का प्रभाव खुल के दिखाई दे रहा था। और छठवें अध्याय में जब आप आएंगे तो पाप तो अपना प्रभाव बहुत बढ़ा लिया था। जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता था वो सब बुरा था, तो लोग बुरे और बदतर होते जा रहे थे। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है हनोक की, और ऐसे समय में वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कब लिखा है? 22 पद में, 5 का 22, मतुशेलह के जन्म के पश्चात। तो फिर आपको मतुशेलह के नाम का अर्थ भी ढूंढना पड़ेगा, और फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि मतुशेलह के जन्म के पश्चात ये साथ साथ चलता रहा। तो आपको ये अध्ययन भी करना पड़ेगा, और मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि कई लोग हनोक के नाम का अध्ययन किए होंगे, तो डायरेक्ट मैं बता दूंगा तो पूरा हेल्प हो जाएगा। तो आप उसको थोड़ा गौर करिएगा कि मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तो कुछ तो खास बात है मतुशेलह के जन्म में। तो मतुशेलह के नाम के अर्थ को अगर आप देखेंगे तो आपको वो बात पता चलेगी। फिर आप इस बात को देखिए कि वो किस चीज के लिए जाना जाता है। तो हनोक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो पहला व्यक्ति बना जिसने मौत नहीं देखी, पहला व्यक्ति जिसने मौत नहीं देखी, जो जीवित उठा लिया गया। निश्चित रूप से वो आखिरी व्यक्ति नहीं है, एलिया भी जीवित उठा लिया गया, और अगर प्रभु आए, अभी आए, तो हम में से हम जितने विश्वासी हैं हम सब जीवित उठा लिए जाएंगे। जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा तो जो जीवित विश्वासी हैं वो जीवित उठा लिए जाएंगे। तो वो आखिरी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं है, परंतु पहला व्यक्ति जरूर है। तो वो पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसको परमेश्वर ने जीवित उठा लिया। और फिर आपको जरूर ये गौर करना है, जो डी पॉइंट है 5 के डी में, कि उसका संबंध परमेश्वर से कैसा है, उसके परिवार के सदस्यों और समुदाय के साथ उसका संबंध कैसा है, इस व्यक्ति का पेशा क्या है, आपको ये गौर करना चाहिए। गौर क्यों करना है? परमेश्वर के साथ संबंध,
देखिए, हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां पर कार्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है संबंध के ऊपर, परंतु बाइबल संबंध को पहले महत्व देता है। तुम्हारा संबंध क्या है, तुम्हारा रिश्ता क्या है। रिश्ते से अगर कार्य निकलते हैं तो उसका क्वालिटी कुछ दूसरा रहेगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए काम कर देते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है। तो हनोक का रिश्ता क्या था परमेश्वर के साथ, ये आपको देखना आवश्यक है। और फिर परिवार के सदस्यों के साथ उसका रिश्ता कैसे था। हनोक के स्टडी में तो ये बहुत मायने रखता है कि परिवार के सदस्यों के साथ उसका रिश्ता क्या था। क्योंकि देखिए ऐसा है 22 पद में, मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और क्या लिखा है, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न। तो परिवार के साथ रिश्ता कैसा था, बिल्कुल सामान्य रिश्ता था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया। मतुशेलह के जन्म के पश्चात वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मतुशेलह जन्म लिया और वो अपने परिवार को छोड़ के संन्यास ले लिया। नहीं, बाइबल कहीं ऐसी शिक्षा नहीं देती। आपको जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को उठाते हुए चलना है। या तो फिर वो परिवार की जिम्मेदारी को पहले से ना उठाता, परंतु अगर परिवार में वो है, एक पारिवारिक व्यक्ति वो है, तो वो परिवार को छोड़कर चला जाए, ऐसा नहीं। तो हनोक परिवार के साथ रहा, कैसे हम जान सकते हैं कि उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई हैं, और भी बेटे बेटियां। तो वो सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहा था। ये आपको बहुत मदद करेगा हनोक के बाइबल अध्ययन में। और वैसे पतरस के बारे में आप पढ़ते हैं तो पतरस का परिवार भी, उसकी पत्नी थी, पत्नी को लेकर वो सेवकाई के लिए इधर उधर जाया करता था। उसकी सास थी जिसके बारे में आप सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं। तो ये सब पारिवारिक लोग थे। परंतु पौलुस के बारे में आप पढ़ते हैं तो नहीं, उसके पत्नी को, उसके बच्चों को हम नहीं देखते हैं। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से सेवा के लिए दिया था। तो आपको उसको गौर करना जरूरी है। परिवार के साथ क्या संबंध है, समुदाय के साथ उसका संबंध कैसा है, और इस व्यक्ति का पेशा क्या है। तो हनोक के पेशा को आप ढूंढेंगे तो बिल्कुल कहीं मिलेगा नहीं। हनोक के बारे में एक ही बात मिलेगी आपको, और वो आपको यहूदा की पत्री पहला अध्याय में मिलेगा। पहला बोले चाहे आखिरी बोले, एक ही अध्याय है यहूदा की पत्री, और उसको मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। यहूदा की पत्री अध्याय 1 और हनोक के बारे में एक बड़ी बात को वहां पर लेखक बताता है। 14 पद, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। तो देखिए हनोक का लाइन भी बताया है, 7वीं पीढ़ी। तो आप काउंट कर सकते हैं, उत्पत्ति 4 में जो हनोक है वो कौन से नंबर पे आता है, और उत्पत्ति 5 में जो हनोक है वो कौन से नंबर में आता है। तो आपको दिख जाएगा कि उत्पत्ति 5 वाला जो हनोक है वो 7वें नंबर में आता है। तो यहूदा उसी की बात कर रहे हैं। और अब इसके बारे में यहूदा बोलता क्या है, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की। तो इसने भविष्यवाणी की। तो हनोक कौन है, भविष्यद्वक्ता है। परंतु आप इसको पेशे के तौर पर लें, आवश्यक नहीं है कि उसका ये व्यवसाय था। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वो कुछ दूसरा काम करता होगा। परंतु परमेश्वर ने इसको भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना। आप भविष्यद्वक्ता के अर्थ को पहले ही ढूंढ चुके हैं, और नहीं ढूंढे हैं तो ढूंढना पड़ेगा आपको। तो आप जब किसी कैरेक्टर के बारे में जाएंगे तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको शब्द के अर्थ को ढूंढना आवश्यक है। हनोक भविष्यद्वक्ता था, तो क्या मतलब हो सकता है। हम पहले वर्ड स्टडी करते समय भविष्यद्वक्ता का मतलब बताए थे कि भविष्यद्वक्ता का मतलब क्या होता है। एक और रेफरेंस मैं आपको दे सकता हूँ, आमोस की पुस्तक 3रा अध्याय और उसका 7 पद। आमोस की पुस्तक
3 अध्याय और उसका 7 पद लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। क्या लिखा है? परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म मतलब उसके दिल की जो बात है उसको प्रकट किए कुछ भी न करेगा। तो परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा जब तक अपने भविष्यद्वक्ता को बता न दे। और फिर भविष्यद्वक्ता क्या करता है? भविष्यद्वक्ता उसको लोगों को बताएगा जिनके साथ परमेश्वर वो व्यवहार को करने वाला है। तो हनोक कौन था? एक भविष्यद्वक्ता था। तो आप हनोक के कैरेक्टर को समझ रहे हैं तो समझिए हनोक के कैरेक्टर को। हनोक एक भविष्यद्वक्ता था, अर्थात परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसको अपने मर्म को बताता है। इससे पहले कि वो कुछ काम करे वो हनोक को बताता है। ऐसा व्यक्ति है हनोक, वो भविष्यद्वक्ता है। और आप फिर से आइए यहूदा के पत्र में, उसने क्या भविष्यवाणी की उसको तो जरा देखिए और आप चकरा जाएंगे कि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है और हनोक को किस प्रकार की बातें परमेश्वर ने बताई। देखिए यहां लिखा है, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, यहूदा 1:14 में, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो ये कौन सी भविष्यवाणी कर रहा है हनोक? हनोक प्रभु के अपने लाखों पवित्रों के साथ आने के समय की भविष्यवाणी कर रहा है, जब वो सब भक्तिहीनों का न्याय करेगा, जब वो सब का न्याय करेगा। तो ये शॉर्ट में बताऊं आपको, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की भविष्यवाणी है। कलीसिया के लिए आगमन की बात नहीं है ये, परंतु प्रभु यीशु मसीह जब जगत का न्याय करने के लिए आएंगे अपने लाखों पवित्रों के साथ, उस समय की भविष्यवाणी। तो हनोक जिसको हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसको परमेश्वर ने कितना कुछ बताया है। देखिए उस समय से प्रचार हो रहा है, न्याय का प्रचार। उसने भविष्यवाणी की कि प्रभु आएगा, न्याय करेगा। तो ये प्रचार हनोक ने किया है। नूह ने प्रचार किया, हम सबको मालूम है, परंतु नूह से पहले हनोक ने भी प्रचार किया है। तो परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है ये दिखेगा आपको कि हनोक से 300 साल तक प्रचार कराया है परमेश्वर। उसके बाद नूह से भी परमेश्वर ने प्रचार करवाया है। तो जगत को एकाएक नाश नहीं किया परमेश्वर ने, सैकड़ों वर्ष का समय दिया, क्योंकि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। तो ये बात को हम जानते हैं हनोक के बारे में जब पढ़ते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता था और उसने किस प्रकार की भविष्यवाणी की। और फिर आप एक शब्द पे और आ सकते हैं, वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो आप इसके लिए फिर से एक क्रॉस रेफरेंस निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टर स्टडी में आवश्यक है कि आप शब्द का अर्थ ढूंढना का कोशिश करें, और शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस की आवश्यकता हो सकती है। जैसे भविष्यद्वक्ता के संबंध में हमने आमोस 3 का 7 ढूंढा, और वैसे यहाँ साथ साथ चलते रहे में भी मैं आमोस की पुस्तक में आता हूँ। आमोस 3 का 3 वही अध्याय है और मुझको मदद मिल जाएगी। साथ साथ चलने का मतलब मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ। आमोस 3 का 3 वहां लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ये प्रश्न है। अब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और आमोस 3 का 3 बोलता है कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो इसका सीधा मतलब क्या है? हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इसका मतलब हनोक और परमेश्वर दोनों परस्पर सहमत थे। परमेश्वर कुछ बात बोलता था हनोक को और हनोक बोलता था जी परमेश्वर, ऐसा ही है। तो दोनों ऐसा चल रहे थे, परमेश्वर की बातों से उसकी सहमति थी, और ये भी सहमति रही होगी बिल्कुल कि हनोक परमेश्वर को कुछ बात बोलता है और परमेश्वर भी उससे
सहमत होता है। परस्पर सहमति का जीवन हनोक हमको सिखलाता है, परमेश्वर के साथ परस्पर सहमति का जीवन। कितने धन्यवाद है कि परमेश्वर की बातों से हनोक सहमत है और हनोक की बातों से परमेश्वर सहमत है और दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चलना का मतलब ये है, साथ साथ चलना परस्पर सहमति के जीवन को दिखलाता है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर कदम कदम में लाके उसके साथ भौतिक रूप से चल रहा है, नहीं, वो परस्पर सहमति को दिखलाने वाला है। तो आप कैरेक्टर स्टडी करते समय ये शब्दों के अर्थ को ढूंढना भी बहुत आवश्यक है और उसके लिए आपको क्रॉस रेफरेंस में जाने की जरूरत है। अलग अलग जगह और कुछ वैसे शब्द लिखे हैं क्या, उसको ढूंढ के आप निकालिए, फिट करिए। तो हम इस अध्ययन को कल भी जारी रखेंगे। आज के लिए हम यहाँ समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें संभाला है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के अध्ययन में आपने सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम हमारे प्रिय भाई बिजू और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, कल दुख से उन्हें गुजरना पड़ा, परिवार को दुख से गुजरना पड़ा, परंतु आपका दास आपकी उपस्थिति में है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने आप को उन पर प्रकट किया था ताकि वे आपको जान सकें और आज वे सुकून से आपके पास में हैं। हम मिलेंगे उनसे एक दिन और आपकी महिमा करें, परंतु अभी परिवार दुखी है। आप उस दुख में साथ रहें प्रभु। आप लाजर के मौत पर लाजर के परिवार के साथ रोने वाले प्रभु हैं। बिल्कुल प्रभु, आप हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानते हैं, आप उनका कद्र करते हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आप बिजू भाई परिवार के साथ खड़े रहिए, बिजू भाई के साथ खड़े रहिए। अभी जब वे यात्रा करेंगे प्रभु जी, आप सुरक्षित पहुंचाइए। वहां पहुंचकर उन्हें भी सांत्वना मिले, परिवार को भी सांत्वना मिले, यही प्रार्थना हम करते हैं। हर बात को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और सदा के लिए ग्रहण कर सर्वे पिता। आमीन। जय मसीह की।